कहे लखुन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। तो यहाँ पर लक्ष्मण परशुराम से मतलब कटाक्ष करते हैं, व्यंग्य करते हैं कि आप कितने शील स्वभाव के हैं, यह तो सारा संसार जानता है। विदित माने जानता है। अब शील स्वभाव मतलब शांत स्वभाव। तो व्यंग्य यहाँ पर वो क्यों कर रहे हैं, ताना मार रहे हैं, क्योंकि परशुराम जो हैं वो अपने क्रोध के लिए बहुत प्रसिद्ध थे कि वो बहुत ज़्यादा क्रोध किया करते थे। माता पिता ही उरिन भय नीके, गुरिनो रहा सोच बड़ जी के। कि माता पिता के ऋण से तो आप मुक्त हो गए हो। अर्थात कहा जाता है कि परशुराम ने क्रोध में अपने माता पिता की भी हत्या कर दी थी। तो यहाँ पर लक्ष्मण वही बात उनको याद दिला रहे हैं कि माता पिता के ऋण से तो आप मुक्त हो गए हो, यानी कि आपने माता पिता की तो हत्या कर ही दी है। अब आप यहाँ पर गुरु की भी हत्या करने आए हो। गुरु कौन? विश्वामित्र। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा। लेकिन आप उसका दोष हमारे ऊपर रखना चाहते हो कि हमने आपको गुस्सा दिलाया और इसीलिए आपको क्रोध आया। तो ये जो आपका जो ब्याज है गुस्से का, वो बढ़ता ही जा रहा है। अब आनिए व्यवहारी बोली, तुरंत देऊं मैं थैली खोली। तो अब आप किसी हिसाब लगाने वाले को बुलाकर देख लीजिए कि आपका जितना ऋण निकलेगा मैं तुरंत थैली खोलकर चुका दूंगा। यानी कि आप जितना क्रोध करेंगे मैं उसका बराबर उतना जवाब देता जाऊंगा। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। और जब सारी सभा ने देखा कि लक्ष्मण जो हैं इतने कटु वचन बोल रहे हैं, मतलब इतने कड़वे वचन बोल रहे हैं, और तो इनके कड़वे वचन को सुनकर परशुराम को गुस्सा आना ही था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाले थे। तो उन्होंने तुरंत अपना फरसा निकाल लिया। फरसा क्या होता है बेटा? एक कुल्हाड़ी जैसा हथियार होता है जो वो हमेशा अपने पास रखा करते थे। और जब वहाँ पर जो बैठी सभा थी, बहुत सारे राजा वहाँ पर बैठे हुए थे, वो सब मतलब हाय हाय करने लगे, अर्थात घबरा गए। भृगुबर परसु देखा बहु मोही, विप्र बिचारे बचो नृप दोही। और इतने पर भी लक्ष्मण चुप नहीं हुए और बोले, हे भृगुवंशी, आप मुझे फरसा दिखाकर डराना चाहते हैं? अरे क्षत्रियों के शत्रु आप ब्राह्मण हैं, इसलिए मैं आपसे युद्ध करने से बच रहा हूँ। क्योंकि पहले माना जाता था कि ब्राह्मण से युद्ध करना अच्छा नहीं है, तो इसलिए वो कह रहे थे कि मैं इसलिए आपसे युद्ध करने से बच रहा हूँ। मिले न कबहूँ सुभट बन रन गाढ़े, द्विज देवता भरहीं के बाड़े। आप अपने ही घर में वीर बने हुए हैं। मतलब लक्ष्मण उनको चिढ़ाते हैं कि आप में ताकत नहीं है, आप ताकतवर नहीं हैं, केवल अपने घर में ही आप ताकतवर बनते हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सैने ही लखुन निवारे। अब यहाँ पर सब राजाओं को लक्ष्मण का बोलना जो है वो बहुत अनुचित लग रहा था कि लक्ष्मण यहाँ पर बहुत गलत बोल रहे हैं, बार बार परशुराम को चिढ़ा रहे हैं, उनका क्रोध बढ़ा रहे हैं। तो ये बात राम ने नोट की और इशारे से लक्ष्मण को चुप रहने के लिए कहा, क्योंकि परशुराम जो है
क्रोध रूपी अग्नि में लक्ष्मण क्या काम कर रहे थे? आहुति देने का काम कर रहे थे। मान लिया जैसे हम यज्ञ करते हैं और उसमें जो ज्वाला जलती रहती है तो उसको हम और जलाने के लिए क्या करते हैं? उसमें हवन सामग्री डालते रहते हैं। तो उसी प्रकार जो लक्ष्मण थे वो परशुराम की क्रोध को बढ़ाने के लिए बार बार कठोर वचन कहकर, अभद्र बात कहकर उनका क्रोध बढ़ा रहे थे। लेकिन उसके बाद फिर राम ने क्या करा? लखन उतर आहुति सरस भृग बर कोपु कृसानु। तो मतलब लक्ष्मण उनकी क्रोध ज्वाला बढ़ा रहे थे, लेकिन बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। और उनका क्रोध बढ़ता हुआ देखकर, मतलब परशुराम का क्रोध बढ़ता हुआ देखकर राम ने अपने वचनों द्वारा, और उनके वचन कैसे थे? शीतल जल के समान। मतलब जो उनके बोलने का ढंग था राम का, वो बहुत ही शीलवान होता था, संयत भाव से वो बोलते थे। और इसी तरह से उन्होंने परशुराम को शांत करने की कोशिश की। तो देखो यहाँ पर इस पहरे में आए हुए बेटे शब्दार्थ जो हैं, जो कठिन हैं, वो थोड़े से यहाँ पर लिखे हुए हैं, उनके बारे में भी हमें जान लेना चाहिए। सील माने स्वभाव, नीके अच्छी तरह, जी हृदय, माथे काड़ा मतलब मत्थे मढ़ दिया, व्यवहारिया हिसाब लगाने वाला, भृगुबर परशुराम, विप्र ब्राह्मण, नृपदोही राजाओं क्षत्रियों से द्वेष रखने वाला, सुभट अच्छे योद्धा, सैनेही नेत्रों के संकेत से, निवारे रोकना, प्रसानु अग्नि। अब ये जो शब्दार्थ हैं बेटे, ये आपने अपनी कॉपी में लिखने हैं। अब हम इस पद्यांश यानी पद्य का अंश यानी कि भाग, तो इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। नंबर 1, जनक दरबार में बैठी सभा हाय हाय क्यों करने लगी? जनक दरबार में बैठी सभा हाय हाय इसलिए करने लगी क्योंकि परशुराम ने लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर क्रोधित होकर उसको मारने के लिए फरसा निकाल लिया था। तो वहाँ बैठी सारी सभा डर गई और हाय हाय करने लगी। नंबर 2, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के तीनों पात्रों राम, लक्ष्मण व परशुराम के स्वभाव की एक एक विशेषता बताइए। तो हमें इन तीनों पात्रों में जो एक एक बात उनकी खासियत थी, चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी है, तो उसके बारे में लिखना है। जैसे राम के बारे में हम लिख सकते हैं कि वह शांत स्वभाव वाले थे। लक्ष्मण के बारे में हम लिख सकते हैं कि वह बहुत चंचल एवं उदंड स्वभाव के थे। और परशुराम के बारे में हम लिख सकते हैं कि वह बहुत क्रोधित व्यक्ति थे। तीसरा है भाव स्पष्ट कीजिए। लखन उतरे आहुति सरिस भृगुबर कोप कृसानु। मतलब लक्ष्मण जो थे वो परशुराम की क्रोधा अग्नि में आहुति देकर उनको बढ़ा रहे थे। बढ़त देखी जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। और जब राम ने उनकी क्रोधाग्नि को बढ़ते हुए देखा तो उन्होंने अपने शीतल जल समान जैसे वचनों के द्वारा परशुराम को शांत करने की कोशिश की। चौथा प्रश्न है, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता भी हो तो बेहतर है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर टिप्पणी कीजिए। तो यहाँ पर बेटे यह बात लक्ष्मण और परशुराम दोनों के लिए हम कह सकते हैं कि लक्ष्मण भी साहसी थे और शक्तिशाली थे, परंतु उनमें विनम्रता नहीं थी। वह दूसरे व्यक्तियों को गुस्सा दिलाने का काम करते थे। उसी तरह से परशुराम भी शिव भक्त थे और शक्तिशाली थे, लेकिन अपने क्रोध के आगे वो हार जाते थे और गलत काम कर बैठते थे।
और उन्होंने बहुत सारी हत्याएं की थीं। पांचवा प्रश्न है, लक्ष्मण के स्थान पर यदि आप होते तो परशुराम के साथ आप कैसा व्यवहार करते और क्यों? तो ये बेटे आपको अपने आप लिखना है, क्योंकि आप क्या सोचते हैं लक्ष्मण के बारे में और परशुराम के बारे में, तो इसमें मैंने कुछ नहीं बताऊंगी, आप अपने आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो ये आज की हमारी वर्कशीट पूरी होती है। चलिए जल्दी से इसको पूरा कर लीजिए अब। धन्यवाद।